चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड लेक्चर होगा। तो सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से। स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडियल वैल्यूज़ होती हैं, उनको आपको याद करना है। तो वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कभी कभी पता है डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे कि साइन। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू की बात करूं तो मैं क्या, आपको भी पता होगा, साइन 0 0। तो ये वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूं, ये आइडियल वैल्यूज होती हैं। टोटल 5 होती हैं, तो आप देख लो। 0, ये 1/2 इसका मान होता है, इसका 1/√2 इसका मान होता है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई याद करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। उसके बाद साइन का आपको ये पता चल गया, ठीक है। कॉस का इसका जस्ट उल्टा होता है, किसी ने बोला अच्छे से, बढ़िया है, पता है आपको ये बात। इसका जस्ट उल्टा कर दो, सही है, 1√3। लेकिन याद कर लेना, वहां पे लिख के उल्टा ना करना, है ना, वहां समय नहीं है इतना। 1/, हाँ, फिर बेटा tan अपॉन कर दो, सब बेग से बढ़कर एक है, सही है, अपॉन कर दो, क्या गया 0, 1/45 है तो 1, ये क्या जाएगा √3। नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। जब आपके पास साइन कॉस tan पता है तो आप किसी बाकी जो इसके अलावा जो होते हैं वो भी आप बता सकते हो। कौन कौन से? इसके उल्टा कॉसेक, सेक। ये जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वर्ड्स मैंने तुमको सिखाए थे, ये बोलना चाहिए, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब चीजें हैं। तो अगर ये वैल्यू ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 12th में मैथ्स रहा होगा तो मुझे लगता है याद होता है ना, 100% याद रहता है। इसका यूज हम लोग इतना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आते हैं, आपको कुछ नहीं, ना कोई बड़ी अलजबरा लगाना, ना कुछ लगाना, केवल वैल्यू पुट करना है ना, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाता है सिंप्लीफिकेशन का। कहने को होता है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट वैल्यू आते हैं, उसके बाद वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है, गुणा भाग वाला बन जाता है। आते हैं कई बार, आप एसएससी का प्रीवियस ईयर्स लगाओगे, आप पाओगे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, एकदम डायरेक्ट। और जिनका नहीं है मैथ्स वाला बैकग्राउंड, वो लोग इसको बहुत हैवी के रूप में ना लो कि अरे यार ये कौन याद कर पाएगा। आप बस देखते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगा। आपको वो तनाव वाला नहीं मोड़ लेना है कि अरे ये कौन याद कर पाता है, इतना थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये सब नहीं आपको सोचना है, याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के याद करो चाहे रो के याद करो, याद तो करना ही। वैसे बचपन का रूल तो सच में यही था कि पहले केवल साइन का याद करते हैं लोग, बाकी कॉस उल्टा कर देते हैं, tan अपॉन कर देते हैं, बाकी तो याद ही हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन दे जा रहे हो तो कृपया याद कर लेना, तो वो आपके 10 सेकेंड बचेंगे, बहुत होते हैं। कंपटीशन में आपको लगेगा अरे हम बना लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, माना करो, फर्क पड़ जाता है। हो गया नोट सबका पक्का? फिर मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे या पढ़ा होगा ऐसे, तो एक बात हुई थी वहाँ पे कि अगर साइन थीटा है
तो अगर हम इस साइन की जगह लिख देंगे कॉस, तो इस थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। और इसका प्रूफ के साथ पढ़े थे, विद प्रूफ। ऐसे ही अगर कॉस थीटा लिखा है तो कॉस की जगह अगर आप साइन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? उसी प्रकार से, उसी प्रकार से अगर होता tan, ये मैंने नहीं बताया था लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। tan थीटा को अगर हम यहाँ पे tan की जगह लिख दें cot, तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। अगर हम ऐसे लिख दें cot थीटा, इसकी जगह अगर हम tan लिखें तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब आपके पास इतनी अकल है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सर उस दिन तो आप 3 कह रहे थे, असली में मूल तो 3 ही होते हैं, बाकी सब उसके भाई बहन होते हैं ना, जो भी कहो। कहने का मतलब है कि अब कौन से 2 बच गए? हाँ, एक आपका बच गया है सेक। तो सेक थीटा अगर हम इसकी जगह लिखें कॉसेक थीटा, कॉसेक, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? मतलब सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और अगर हम कॉसेक लिखें तो ये सेक, मतलब इसको हम लोगों ने, हमारे स्कूल के टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था बहुत। बोला था देखो साइन का, जैसे यहाँ पे आपको सबको पता है ना कि जब कभी भी 2 एंगल का जोड़ होता है तो ये दोनों जोड़ अगर 90 है तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक। यस, तो ऐसे समझाया था हमारे अध्यापक ने। बोले देखो यार, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? कॉस। लेकिन साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। प्लीज कंफ्यूज ना होना, आप समझिए, साइन का इनवर्स हुआ कॉसेक, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? समझ रहे हैं? पक्का? ऐसे ही कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, लेकिन कॉस का इनवर्स क्या है? प्लीज कंफ्यूज ना होना। ऐसे ही tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट है, और कॉट का नहीं, कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan है, और tan का इनवर्स भी क्या है? तो ये दोनों चीजें, इसमें क्या होता है, इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट बात एक ही होती है। कृपया आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? यस या नो? अगर आपसे पूछा tan का इनवर्स कॉट, tan का कॉम्प्लीमेंट, इसमें सेम आंसर है, लेकिन साइन कॉस वाले में चेंज है, प्लीज ध्यान देना। बाकी इसमें सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, लेकिन सेक का इनवर्स कॉस, सेक का इनवर्स कॉस। ऐसे ही कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, लेकिन कॉसेक का इनवर्स। कृपया इस पे ध्यान देना कि वैसे रेयरेस्ट है कि ये प्योर एकेडमिक की चीज कंपटीशन वाले बना दें, लेकिन अगर बना दें तो आप कंफ्यूज ना होना कि उन्होंने इनवर्स पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट पूछा है। इस पे आप विशेष ध्यान देना, है ना? ये चीजें नोट कर लो, इनका फायदा मिलता है सब, बहुत जबरदस्त। मैंने आपको सिर्फ इसका प्रूफ बताया था, और आप इन सबके प्रूफ उसी डायग्राम से कर सकते हो जो ट्रायंगल बनाया था, सेम। मतलब एक तरीके से अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो जाके कर लेना एक बार, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला लॉजिक लगा के आप करेंगे तो अच्छा आपको लगेगा, आपको लगे हाँ यार ये बात हो रही है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट, 5 ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल से कुछ टाइम लगता है, बल अच्छी फीलिंग आने लगती है कि आपको प्रूफ भी पता है इनका। हो गया कॉपीड?
पीछे तक सबका? चलिए कुछ एग्जाम्पल शुरू करें, अब थोड़ी प्रैक्टिस करी जाए। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डिग्री मतलब एंगल दिए गए हैं, डॉट 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 tan 89 डिग्री। हाँ जी, क्या होगा आंसर इसका? पूरा आप देख लीजिए आराम से। 89 के पहले 88 होगा, मतलब वो सीरीज चल रही है, मतलब बहुत आराम से आप देखिए, रिलैक्स। 1 इज द राइट आंसर। पूछो कैसे? आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि tan 1 डिग्री इंटू लास्ट का ले लो tan 89 डिग्री, तो बच्चों ध्यान देना, ये दोनों एंगल में किसी, पहले तो दोनों एंगल का समेशन क्या है? पहली चीज नोटिसेबल कि यार 90, तो तुम इसको 89 लिख सकते हो या इसको 1 लिख सकते हो, जो तुम्हारा दिल कहे। 1 को 1 रहने दो। अगर आप इसको 90 से घटा के 1 कर दोगे तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot। क्या आपको समझ में आया? और tan और cot आपस में इनवर्स होते हैं, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। कंफर्म? और ऐसे ही क्या होगा, दो अपने साथ किसको पेयर में ले लेगा? 88 3, सब आपस में 1 1 1 1 1 1 सब पेयर होंगे, लास्ट में बीच में tan 45 आएगा, वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, लेकिन उसका भगवान ही एक होता है, सभी का खैर एक होता है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो tan 45 तो एक पक्का, सो दैट्स इट, आंसर इज एक। अच्छा, मैं पूरे में अगर चेंज कर दूं, कॉट 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 डाल दूं, कॉट कॉट कॉट, अगेन आंसर क्या आएगा? मतलब हो गया, रटे। अब लगाओगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पाओगे यार ये पता नहीं कितने बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, रट तक गया है लोगों को, आंसर की बनी आता है यार इसका। ठीक है, हो गया। चलिए अगला आ जाइए। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, cos 100 डिग्री। बताइए, 1 2 3 से लेकर 100 तक चला है, पूरी गिनती 100 तक चली है, आखिरी है 100। तो ये ना सोचना कि वो पेयर नहीं बन पा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अकल लगाओ, सोचो क्या हो सकता है। जीरो बहुत लोग बोल रहे हैं, जीरो, जीरो ही होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कॉस, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? तो जीरो के साथ जो भी मिला, अब कितने बड़े पहलवान हो, जीरो के साथ हो गया, पता नहीं चलेगा कब आप जीरो हो जाओगे। संगत से गुणात है, संगत से गुणात। आंसर क्या है हो जाएगा? पक्का? तो अपने आप में क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल होता है। तो cos 90 इज जीरो, देन आंसर इज जीरो। बट रहना पॉजिटिव है सर, अगर ऐसा ना होता, अरे फिलहाल तो ऐसे है ना, अब ना होता तो ऐसे तो
ऐसे पढ़ोगे या ऐसे किसी से बात करोगे, अगर अगर ऐसा ना हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप काम करते रहो, सबके आंसर आपको मिलते जाएंगे। बस आप ईमानदारी, कोई भी काम किसी भी सेक्टर में बस मेहनत करते रहो, हर एक चीज का आंसर आपको मिलेगा, हर एक चीज का। पहले ही काम शुरू करने से पहले ही लोग बहुत ज्यादा प्रश्न ले आते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। बस करते रहो, सबके आंसर मिल जाते हैं। कोई भी टॉपिक बस अच्छे से पढ़ते रहो, अपने आप सब जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं। एक टाइम आता है आप और अच्छा भी लगने लगता है ना, ये चीजें होती हैं। तो आराम से, जैसे ये इतनी जल्दी हो गया तो कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाना, इससे कैसे हो सकता है, कुछ अलग अगर कभी बन के आ जाएगा, वो बात की बात है। अभी तो इतना अच्छा आ गया ना, अभी तो तुम बस इसी में थोड़ी देर तो अच्छा फील कर लो। अंकित नाम है आपका, क्या हुआ, नहीं आया क्या समझ में? आराम से देखो, तुम तो घूर रहे हो इस क्वेश्चन को, घूरो नहीं भाई। चलो भैया ध्यान दीजिए, एकदम आराम से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका यूज होने लगा है अब, पहले नहीं होता था बट अब बहुत होता है। सभी लोग ध्यान देना। जीरो डिग्री, ये लाइन किस पे बनी है, 0 डिग्री पे। ऐसे घूमो एंटी क्लॉकवाइज तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और आगे घूमे 180 डिग्री। ऐसे ऐसे घूमते जाओ, और आगे घूमो 270, और आगे घूमो 360, और ऐसे घूमोगे तो 90 90 ऐड करते जाओगे। ये तो साइकिल चलता है कि नहीं चलता है, पूरा एक साइकिल है। तो यहां पे जो एंगल होगा इस वाले में, इस वाले, तो यहां पे जो भी एंगल होगा वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, बोलो हाँ या ना, कंफर्म, एकदम सही है। बस यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। 360 में अगर हम मान लो 12 एंगल जोड़ दें, 372, तो वो कहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा, कंफर्म? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अभी बताएंगे, फिलहाल ये सही है, हाँ ये ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पे एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, पहले जो कम से कम जो मेन चीज है वो तो देख लो, पता लगेगा हम भी कंफ्यूज करने लगे। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ठीक है। इधर आ जाओ, हाँ पहले जो सिंपल है उसको देख लो, 180 से बड़ा हो गया और 270 से छोटा। अगेन बहुत ही, पता ये चीज पहले ऐसे जब ट्रिग्नोमेट्री ऐड हुई थी 2011 में, तब इसके क्वेश्चन नहीं आते थे। अब बीच में देखने लगे इसके क्वेश्चन, वो आते ही नहीं था, सिलेबस का ही पार्ट नहीं था, बट अब आते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक रूल होता है ASTC, बहुत फेमस है, सबने आता, किसी को भले ना हो ढंग से, लेकिन ये पता होगा ASTC है ना। और A स्टैंड फॉर ऑल, A का मतलब होता है ऑल। व्हाट ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे अगर इस रेंज में आएंगे, किस रेंज में, तो वो सभी क्या होंगे, मतलब सर क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है जैसे कहा जाए साइन 70 डिग्री का मान कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 70 कहां पे लाई कर रहा है, और साइन फंक्शन की जगह इसके अलावा कोई बाकी बचे हुए 5 फंक्शंस रख दो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको आप बोलते हो, कॉस टैन जो भी चीजें हैं, तो सबके जो वैल्यूज होगी क्या आएगी। सर आप वैल्यूज इसकी नहीं बता रहे हो, वो बात की बात है। साइन 70 की वैल्यू निकालने के लिए फिर वो लॉग की तरीके से साइन की भी टेबल चलती है, आपने पढ़ा होगा, है ना। खैर वो सब वैल्यू निकालने का काम नहीं अपना, वो अलग चीज है। अभी जो सामने उसको देखो। ऐसे ही यहां पे एस का मतलब क्या है, साइन कॉसेक, वेरी गुड, साइन और कॉसेक, ये सब क्या होंगे यहां पे, साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे।
अच्छा सर, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, बाकी के बारे में ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर आपसे कह दिया, केवल एक नॉर्मल सी बात है, बताइए अगर मैंने कहा tan 150 डिग्री, बस ये बताओ ये प्लस में होगा कि माइनस में? एक छोटी सी बात आप पूछ रहे हैं, 150 आपको देखना पड़ेगा किस रेंज में आ रहा है। आ रहा है तो 100% इसकी वैल्यू, बल्कि इसकी तो वैल्यू भाई हम लोग निकालना सीखेंगे, क्या आएगी? नेगेटिव। इसी प्रकार से t का मतलब हो गया tan और cot, tan और cot, ये वैल्यूज हो जाएंगे क्या? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। C स्टैंड फॉर cos और sec, ये पॉजिटिव, बाकी सब। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का तो कृपया आप इसको अच्छे से नोट कर लें बिना तनाव लिए। और है बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया? तुमने पिछली 2 क्लासेस पढ़ी थी इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की? नहीं पढ़ी थी? हम पूछ उससे रहे हैं, आसपास के लोग उसको बता रहे हैं हाँ तुमने पढ़ी थी, वो कह रहे हैं हम पता नहीं सर, पढ़ी थी नहीं। तुम्हें नहीं पता तुमने पढ़ी थी? और मैं कहाँ पूछ रहा था? आइए, हो गया, नोट हो गया सबका, कॉपीड? पता है ये चीज आपको तो पढ़ चुके हो, कि नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता दे रहा हूं। 90 प्लस माइनस थीटा में अगर साइन है तो साइन चेंज होकर किस में हो जाता है? कॉस में। कॉस अगर है, ये अभी भी आपने लिखा भी था, किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। लेकिन हम लोगों ने तो खैर वो माइनस वाला अप्रोच देखा था, लेकिन प्लस वाले में भी होता है। और अगर टैन है तो कॉट में हो जाता है, और अगर कॉट है, सर ये क्या है, इसका मतलब क्या आएगा? बस वेट एंड वॉच, जिनका नहीं मैथ्स है मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा था ना शुरुआत के 2-3 बहुत बेसिक लेवल, तो ये भी बेसिक का पार्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपर लेवल है उसका। हाँ जी, सेक किसमें? कॉसेक। और कॉसेक पक्का 90 प्लस माइनस थीटा, या 90 का ऑल्टरनेट पहाड़ा पढ़ो टेबल। एक के बाद ऑल्टरनेट किसका आएगा? 3, तो 3 मतलब 270 में भी ऐसी सिचुएशन होगी। आपके यहां इन्हीं 2 में काम हो जाता है।
ठीक है, लेकिन अगर आपने और भी आगे पढ़ा होगा तो पता होगा ना जैसे क्या होता है 45 में 450 प्लस माइनस थीटा में भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑल्टरनेट, अगर इसका पहाड़ा हम ऑल्टरनेट पढ़ दें 1 3 5 7 9, ग्रेजुएशन वगैरह में चलो खैर कुछ नहीं, अभी तुम्हारा इतने में काम हो जाएगा, दैट्स इट। किसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक तो ये स्ट्रक्चर आपको नोट करना है, और एक में होता है नो चेंज। किसमें? 180 और 360 में जो गया वही आया, बोले तो नो चेंज। क्या इस स्टाइल से आप समझ पाओगे? इसका मतलब हम आपको अभी डिटेल बता दे रहे हैं, ये होता है। इवन वाले में नो चेंज होता है, ऑड वाले में चेंज होता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। पढ़ा होगा आपने, ऐसे कहने का मतलब है, या हो सकता है बस डायरेक्ट आपने बहुत। अब ये अपने आप में अगर आप फॉर्मूले वाला देखोगे तो बन गए इसमें फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, उधर भी देख लो 6 6 12, भर गई तुम्हारी कॉपी। तो ऐसे एंगल से पढ़ोगे तो इतने फॉर्मूले की परेशान हो जाओगे। और नॉर्मल, हाँ ठीक है, नॉर्मल सी बात है। वो मैं कह रहा था कि आपको थोड़ा सा वैसे ध्यान से पढ़ना है कि नहीं बहुत फॉर्मूले बहुत फॉर्मूले बहुत फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत फॉर्मूले। आइए, इनका उपयोग बेसिकली कहाँ होता है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे अगर मेरे दिमाग में आया कि साइन 150 डिग्री का मान निकालना है, तो सभी लोग ध्यान दें, जिनको आता है भाई, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लोग तो ध्यान दो। जिनका मैथ्स नहीं था या जो लोगों को मैथ्स में पास कराया गया था, आप इसे ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने के ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है 90 प्लस 60। अब आप बताइए, प्लीज ध्यान देना, 90 प्लस 60 कौन से पार्ट में पहुंच गए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ? सेकेंड में। सेकेंड में सबसे पहले इसको देख के चेक करें कहां पहुंच गए, सेकेंड में। कैसे सेकेंड में? 90 प्लस है सर, तो अगर सेकेंड में पहुंचे, 90 प्लस थीटा है, तो सेकेंड में साइन क्या होता है? आपने अभी पढ़ा, अच्छा ये नहीं था, पीछे था, ASTC, ये 90 से ऊपर, तो ये यहां पे साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव। 90 में जब भी कोई चीज जुड़े या घटे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और कॉस 60। इससे पहले साइन जो होता है, साइन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव मैं लिखूंगा नहीं, तो आप कह सकते हैं कि साइन 150 का मान वही होगा जो कॉस 60 का होगा। पक्का? दूसरा एक और तरीका है निकालने का। साइन 150 को लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 30। अब बताओ ये कहां पे है? अगेन सेकेंड, अगेन सेकेंड। सर ये चीज आपने नहीं लिखी थी, लिखी थी कि नहीं लिखी थी? शायद नहीं लिखी थी। हाँ, ये अब देखो, खुद सोचो, आप खुद सोचिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है कि ये, आप बताइए, ये वाला जो रेंज होगा वो 180 से क्या होगा? कम ही तो होगा भाई। 180 ये है तो इससे ऊपर मतलब कम होगा, तो हम लोग कहां पे आ गए?
सेकेंड में, और सेकेंड में अगेन अगेन एंड अगेन, कंफ्यूज ना होना, साइन पॉजिटिव होगा। और अब बताइए क्या इसमें चेंज होता है 180 में? तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30। अब बेटा सुनो, अगर तुम इसका मान रखते तो भी 1/2 होता है, और इसका भी मान देखोगे तो कोई बच्चा अगर इस रास्ते से जा रहा है तब भी उसका आंसर 1/2 आएगा, अगर उसने ये रास्ता पकड़ा है तब भी उसका 1/2। ऐसा नहीं कि दोनों रास्तों से आंसर अलग है। इसको आप समझ लीजिए, सबसे पहले साइन देखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, और गलत नहीं होगा तुम्हारा। सबसे पहले साइन रखना, प्लस है कि माइनस है, आपको गलत होने के चांसेस एकदम खत्म हो जाएंगे, और नहीं तो फिर गलत होते हैं, ये मुझे पता है, बैकग्राउंड होने के बाद भी गलत होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट, मतलब ये से ऐसे डायरेक्ट एनटीपीसी में दिख सकता है, दिखे हैं आप प्रीवियस ईयर उसमें देखना, सीधा डायरेक्ट साइन 150 का मान, 4 ऑप्शन नीचे दिए, डायरेक्ट है, मतलब कुछ उसमें और कुछ किया ही नहीं गया है, एकदम सिंपल। तभी मैं कहता हूं वहां पे थोड़ा सा मैथ सिंपल आती। चलो भाई देखें, tan 225, दिमाग लगाओ। अब ये नहीं पूछना है सर इसमें हम कौन से लगाएं, अरे जो तुम्हारे को स्ट्राइक कर जाए, ये कर रहा है, ये करो ये करो, ये कौन सी बात, ये कोई क्वेश्चन है? अब tan 225 है, सोचो, करो स्ट्राइक, लगाओ दिमाग, 2 ऑप्शन है, किसी एक से चले जाओ। वन, वेरी गुड। क्या लिख सकते हो, tan 180 प्लस 45। भाई तोड़ोगे किसमें, 90 प्लस या माइनस, 180 प्लस या माइनस, 270 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको आधार ही वही सिखाया गया है, जिस हिसाब से हमको ट्रेनिंग दी गई है हम उसी हिसाब से तोड़ेंगे, तो हमने तोड़ दिया। अब बताइए कहां पे होगा 180 प्लस, वो डायग्राम शुरुआत है तो देखते रहो, 180 प्लस 180 प्लस कहां पे होगा? तो भैया तीसरे में बताओ tan क्या होता है, प्लस या माइनस? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मैं लिख दे रहा हूं प्लस। tan 180 नो चेंज, तो tan 45, tan 45 का मान 1 प्लस लगा हुआ है प्लस 1, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ऐसे ही छोटी चीज आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत छोटी, बताइए क्या लिखोगे दोनों का? ए, ऊपर वाले का क्या मान होगा? हाँ, इसको हम किस में मानेंगे? हाँ, पहले वाले में। किस में मानेंगे? देखो एक चक्कर लग गया पूरा, आप समझिए, एक ये 360 लग गया, अब 360 में जुड़ रहा है तो हम पहले ही मानेंगे। यस, तो जब पहले में मानेंगे तो पहले में साइन क्या होता है, और 360 में चेंज होता नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? हेलो, इसका क्या होगा? 360 से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे ये कौन से चतुर्थांश में हो गया? क्वाड्रेंट में, चौथे में। चौथे में साइन क्या होता है? तो माइनस, क्या बन जाएगा? क्या समझ में आया? बिल्कुल आराम समझ लेना, छोटी छोटी बातें हैं, इनको मैं बता रहा हूं, एकदम बेसिक लेवल की बातें, फिर उसके बाद चीजें चलेंगी तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और बिल्कुल आराम, देखो भाई जिसका मैथ्स का है उतना वो लोड नहीं ले रहा है, आपको लोड लेना है, मैथ्स नहीं है तो प्रॉपर एकदम ढंग से एक एक चीज नोट करना है।
हो गया? चलिए आइए आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो जो अभी आपको पढ़ाया है उसके बिहाफ पे है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करो, आप प्रयास करो कि कैसे करेंगे इसको। चलिए मैं बताता हूँ। ये बताइए ये किस में होगा? 270 प्लस, हाँ 270 प्लस, समझ पा रहे हैं? 270 और प्लस तो कहां जाएगा? फोर्थ में। अब आपने गलत बताया पहले, तो ये फोर्थ में होगा, ऐसे आपकी भाषा में लिख रहे हूं। चलो ये बताओ ये किस में होगा? हाँ फर्स्ट में होगा। चलो धन्यवाद। ये होगा ही नहीं। प्लस तो सर आपने बताया नहीं, कहाँ होगा? सेकेंड में? पक्का? चलो ठीक है, वो जैसे होगा देखा जाएगा। ओके हाँ जी, ये बता दो ये कहाँ होगा? थर्ड में। ये बताओ, हाँ 270 माइनस तो कहाँ होगा? मतलब जैसे छोटे बच्चों से नहीं पूछते वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये बताओ 260 प्लस, हाँ कैसे? अच्छा इनमें थोड़ा सा चांस दूसरा भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ठीक है। अब जैसे ये है 200, पहले तो और उसी पे चर्चा हो जाए। tan 170, सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्लस थीटा। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा माइनस 10। बस ये बताओ हाँ या ना, लिखा जा सकता है? कंफर्म? और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब इस 180 प्लस दिस, ये पूरा एक एंगल है, तो 180 में जब जुड़ेगा तो कहां पे पहुंचेंगे बताओ? 180 तीसरे में, तीसरे में tan क्या होता है? और tan 180 में चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव तो रहेगा, tan चेंज भी नहीं होगा तो tan थीटा माइनस 10। बोलो यस या नो? पक्का? सेम आ जाओ, बगल में आ जाओ। कॉट, बगल में नहीं मतलब नीचे आ जाओ। tan, अरे यार कॉट है, कॉट 260 प्लस थीटा। बोलो क्या लिखेंगे? कॉट 270 प्लस थीटा माइनस 10। ये 270 और ये एंगल,
हाँ जी, क्या लिखेंगे? tan, और ये बताओ ये किस में आ गया? थर्ड में आ गया, तो tan थीटा माइनस 10। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने क्या नोटिस किया? इसकी वैल्यू क्या है? tan थीटा माइनस 10, और इसकी भी वैल्यू क्या है? हैव यू नोटिस? तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? नहीं। और अब क्या बचा? अब तो बच्चों का खेल है। साइन 270 फोर्थ में गया, तो फोर्थ में साइन कैसा होता है? हाँ, साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस, और पहले तो माइनस रहेगा, कॉस थीटा। हाँ जी, 360 कॉस फर्स्ट में क्या होता है? सभी पॉजिटिव, तो कॉस 360 में चेंज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कॉस थीटा। इसको तो ऐसी तैसी कर चुके हैं। अपॉन, आ जाओ, 180 प्लस कहां पे जाएगा? हाँ, थर्ड में। वो तो हो चुका है, तो 180 में चेंज होता है नहीं, तो क्या लिखोगे? और जो थर्ड में हमारा कॉस क्या होता है? तो माइनस का कॉस थीटा। 270 माइनस कहां जाएगा? थर्ड में साइन क्या होता है? हाँ, हाँ, कौन सा? हाँ ठीक है। हाँ नहीं नहीं, देखो इस लड़की ने सही बोला। ये जब जाएगा तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये किस में चला जा रहा है? चौथे में। और चौथे में क्या बनता है? कॉट क्या बन जाएगा? निगेटिव। यस या नो? तो बिल्कुल आपने सही बोला। तो इसीलिए जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -1। बाद में यहाँ पे -1 रखे रहेंगे। इधर हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा? माइनस 270 में क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये भी माइनस, यहां पे क्या बना देगा? आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर। तो जो आपने ASTC वाला रूल सीखा है उसका जबरदस्त एप्लीकेशन है, जो आपने बहुत आराम से समझ लीजिएगा। इसमें कोई अगर तनाव है तो बोलिएगा। जो भी ASTC वाला रूल सीखा है आराम से आप देख लेना, बहुत सुकून से।
हो गया। इसमें एक तरीका और अपना सकते हो, आप ये तरीका कर सकते हो, आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो। तो जब कोई भी वैल्यू रख दो तो एक तरीका बहुत यूनिक है, आप जीरो रख दो। सर कोई भी रख सकते हैं, हाँ मतलब कोई का मतलब कोई भी रख सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। तो जीरो रखोगे तो जीरो का हो गया, सब ये थीटा कैंसिल, खत्म हो गए, सब खत्म, सब खत्म। बताओ ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, थोड़ा देखने में अच्छा लग जाएगा। साइन 270 इंटू कॉस 360 इंटू टैन 170 अपॉन कॉस 180 साइन 270 और आपका लास्ट में बचेगा कॉट 260। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान है। कैसे सर से इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 270 180, इसको आप लिख सकते हैं 180 प्लस 90। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं? बहुत आराम से आप लिख सकते हो, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप इसका सेटअप बना सकते हो। सेम इधर आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हो? 270 प्लस 90, इसको भी लिख सकते हो। पक्का? बेटा इसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 10। कंफर्म? आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इधर, बताओ इसको क्या लिख सकते हो? 270 माइनस 10। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इसको क्या लिख सकते हो? यही रखना चाहते हो? यही रख लो तब भी ठीक है। अगर मान लो नहीं किसी को दिखता है तो इसको भी भाई चेंज कर दो। किस में चेंज कर दो? अच्छा एक चीज बताओ, कंफ्यूज ना होना, 180 प्लस 0, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा इसको क्या कर सकते हो? साइन 270 प्लस 0, और आप सेटअप बना लो। बताइए 180 प्लस जाएगा तो किस में जाएगा, जल्दी से बताओ। थर्ड में, थर्ड में जाएगा। अच्छा यहां भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि 270 थर्ड में जब जाएगा तो थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? 1। इधर आ जाओ, 270 प्लस कहां पे जाएगा? 270 प्लस फोर्थ, फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन, और साइन 90 की वैल्यू 1। पक्का? बताओ यहां पे आ जाओ, 180 माइनस किस में जाएगा? अरे सेकेंड में जाएगा। सेकेंड में tan कैसा होता है? क्या लिख सकते हो? माइनस का tan 10 डिग्री अपॉन, नीचे आ जाओ। हाँ जी, ये कहां पे जाएगा? 180 प्लस थर्ड, कहां जाएगा? थर्ड। कॉस चेंज नहीं होगा 180 में, तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 क्या बन जाएगा? माइनस का 1। क्यों? क्योंकि थर्ड में है। इधर आ जाओ, 270 प्लस फोर्थ, फोर्थ साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में हुआ, क्या बना देगा? -1। बेटा इधर आ जाओ, 270 माइनस ये क्या हो जाएगा? अरे 200, पहले बताओ कहां, पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चतुर्थांश। हाँ थर्ड में। कहां पे जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में कॉट कैसा होता है? हाँ खत्म बात। तो क्या बन जाएगा? tan 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। चाहे उस रास्ते जाओ, चाहे समय बराबर लगना है। पूरा कॉन्सेप्ट ASTC का है, ना ये ना वो, पूरा खेल ASTC का है। और ये क्वेश्चन आपका 10+2 का आया हुआ क्वेश्चन है, इतना मैं आपको बता दूं। SSC 10+2 में मतलब कभी कभी एडवांस बहुत अच्छी आ जाती। SSC CGL, SSC 10+2 CPO, SSC में ये 3 एग्जाम होते हैं जहां पे एडवांस आती। ठीक है, पहला CGL, CPO और 10+2।
चलिए लास्ट क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं आपसे, उसको आप लोग बताइएगा बहुत अच्छे से। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत छोटा क्वेश्चन है। साइन 1980 की वैल्यू बस ये बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। केवल ये छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। प्लस में होगा या माइनस में? हाँ चलो कोई नहीं, आइए बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कहूंगा। 1980 को 360 से भाग करो, कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 0 30 15 3 18, क्या हो गया? 180। अब देखना एक्चुअली क्या आप लिख सकते हो इसको, साइन पूरा मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, 360 इंटू 5 प्लस 180। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप ये ना सोचना इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसने 5 राउंड ले लिए, 360 360 300, लेकिन फिर से आया कहां 360? 360 में जब जुड़ा, अब आप सोचिए वो भी क्या जुड़ा, तो 360 में जुड़ा तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट में गया और साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा साइन 180। तो यार इसकी तो वैल्यू तक निकाल सकते हो। फिर से इसको ब्रेक कर लो भाई अगर आपको दिक्कत हो। 90 प्लस 90 ये किस में आ जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0। 0 क्या होता है? प्लस या माइनस? क्या होता है? क्या होता है बताओ? अब आपको मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। इसमें एक तीसरा ऑप्शन दिया होगा, मतलब कांट से, मतलब 0 के बारे में ना प्लस होता है ना माइनस। ये सब लोग जान लो, ये बहुत कम लोग, तो अच्छा लगा इन्होंने बोला कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। भाई मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे तो अच्छे से पढ़े होंगे लिमिट्स, तो उनको तो आइडिया अच्छे से होगा कि 0 प्लस में जाते थे फिर 0 माइनस में जाते थे, तब हमको आइडिया लग पाता था। 0 इज जस्ट न्यूट्रल नंबर, ना धनात्मक संख्या होती न ऋणात्मक। ये बहुत कम लोगों को पता होता। आया कि नहीं आ रहा है? तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मान एग्जैक्ट निकल रहा है, वो भी क्या निकल रहा है? 0। ठीक है, थैंक यू। कल बात करते हैं, रिवाइज करके आना। कल से प्रॉपर आपके क्वेश्चंस वाला मामला स्टार्ट होगा बहुत सारे फॉर्मूलों के साथ।